अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे लीनियर स्पीड v को और एंगुलर स्पीड ओमेगा को। A cylinder of 50 centimeter diameter at the top of an incline 29.4 centimeter high and 10 meter long is released and rolls down the incline. उसको रिलीज किया जा रहा है और उसको रोल डाउन किया जाएगा टुवर्ड्स बॉटम. फाइंड इट्स लीनियर एंड एंगुलर स्पीड्स एट द बॉटम. निग्लेक्ट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे. गिवन डाटा है हमारे पास. डायमीटर ऑफ सिलेंडर d विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू r which is equal to d/2 which is equal to 0.25 meter. Height is equal to h which is equal to 29.4 centimeter. सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे 0.294 मीटर्स. लेंथ l which is equal to 10 मीटर. फाइंड क्या करना है? लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड को. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? लॉस इन potential energy is equal to gain in kinetic energy. Again, kinetic energy will be the sum of translational kinetic energy and rotational kinetic energy as the cylinder is rolling as well as moving forward. क्या है हमारे पास? यहाँ पर भी kinetic energy ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल होगी. क्यों? क्योंकि जो सिलेंडर है वो रोल डाउन भी कर रहा है और फॉरवर्ड भी मूवमेंट कर रहा है. सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल गिव. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या देगा हमें? mgh which is equal to 1/2 mv square plus half I omega square. For a cylinder, inertia is 1/2 mr square. For cylinder, inertia I will be equal to 1/2 mr square. So we get mgh will be equal to 1/2 mv square plus 1/2 into 1/2 mr square into omega square. So mgh will be equal to 1/2 mv square plus 1/2 into 1/2 mr square multiply by v by r होल का स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करते हैं. mgh will be equal to half mv square plus 1/4 mv square. gh रह जाएगा क्योंकि m दोनों तरफ से अगर हम लोग कॉमन ले तो वो कैंसिल हो जाता है. gh will be equal to 1/2 plus 1/4 into v square. So gh will be equal to 3/4 v square. यहाँ से v की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4/3 gh. यह है वेलोसिटी की वैल्यू. अब पार्ट ए में हम लोगों ने फाइंड करना है वेलोसिटी को. सो पुटिंग वैल्यूज, जो इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड की है v की, उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. सो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4/3 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.294 meters, which gives v is equal to अंडर रूट 3.84 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करने से क्या आएगा? v is equal to 1.96 मीटर पर सेकेंड. ये है लीनियर वेलोसिटी. पार्ट बी में एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करेंगे. as v is equal to r omega and omega will be equal to v over r. So we get angular velocity by putting values. Putting values क्या करेंगे? omega will be equal to 1.96 divided by 0.25 radians per second. फर्दर सॉल्व करेंगे. ओमेगा विल बी इक्वल टू 7.84 रेडियंस पर सेकेंड. सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड कर लिया. थैंक यू.